करता है इसलिए करता है कि ताकि उसको सुकून मिले। लेकिन आज आप अपनी हालात को उठाकर देखिए, आज के जो हालात चल रहे हैं उसको उठाकर देखिए, तो जो आदमी शादी कर रहा है वो खुश नहीं है। अक्सर बेशतर का वाक़या आप उठाकर देखिए, शादी हुई 6 महीना साल भर हैप्पी फुल खुश, 1-1.5 साल के बाद नटखट शुरू, अनबन शुरू, बाद डिवोर्स, तलाक, नहीं चाहिए, बहुत ज़िंदगी में डिप्रेशन हो गया, अलग चाहिए, जो है भाई लेन देन वो ख़त्म करो, 4 आदमी बैठ के सुलह करो। तो कुरान कह रहा है कि शादी करता इंसान की ताकि उसके दरमियान सुकून मिले, मियाँ बीवी के अंदर बीवी के ज़रिए से सुकून मिले। लेकिन यहाँ नटखट हो रही, लड़ाइयाँ हो रही, दंगे हो रहे, डिप्रेशन का शिकार हो रहा आदमी, तलाक तक की नौबत आ रही। क्यों? अब इसको देखना पड़ेगा कि आपने जो शादी की आप उसी तरफ आए कि आप किस नहज पे की। क्या जिस वक्त आपने शादी की आपको नबी के फरमान को याद रखा? नहीं। कैसे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई? हमने वो हदीस भी आपके सामने पेश कर दी, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, जो मेरी नबी की सुन्नत से इनकार करेगा, एराज़ करेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से। तो अल्लाह के नबी ने निकाह को सुन्नत की करार दिया, और निकाह को निकाह के तरीके पे करेंगे तब हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी। आप आम का पेड़ लगाएंगे और उससे उम्मीद रखेंगे कि वो कटहल देगा, तो ऐसा थोड़ी है, बावले हैं क्या दिमाग? नहीं। अब आम का पेड़ लगाएं तो उससे आम ही देगा फल, लीची का लगाएं तो लीची ही देगा, चीकू नहीं देगा वो। तो इसी तरीके से जब आपने अपने घर के अंदर जो निकाह किया अपने बच्चे का या अपने भाई बहन का, तो उसको उसी मकसद पर लाएंगे, उसी नहज पर लाएंगे, उसी नबी के तरीके पर लाएंगे, तब जाकर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, तब जाकर मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत आएगी, मोहब्बत आएगी, तब जाके मियाँ बीवी सुकून से जिएंगे और खुशहाल जिएंगे, और उसके ज़रिए से उनकी नस्लें जो आएगी वो दीनदार बनेंगी। आज माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे पैदा हुए, अब बहुत बदमाश है, इज़्ज़त नहीं करता, हमारी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, बहन की इज़्ज़त नहीं करता। भाई बीज आपने अगर सही डाले होते तो उसका फल भी सही निकलता। जब आप निकाह के वक्त खुराफाती काम करेंगे, आप निकाह के मकसद से हटकर काम करेंगे, अगर उसके अंदर खुराफाती चीज़ करेंगे तो याद रखिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होगी, वो खुराफात आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। क्या आपकी मियाँ बीवी के दरमियान भी वो खुराफाती हो, नटखट होगा, लड़ाइयाँ झगड़ा होगा, और उनकी औलादें भी आएगी तो वो भी वैसी बदतमीज़ निकलेगी। आज हम क्या करते हैं? पीर के पास, फ़कीर के पास, मुरीद के पास, बुजुर्ग के पास फुकाने लेके जाते, दम कराने लेके जाते, एक तावीज़ बना कर दे दीजिए, बच्चा सुधर जाएगा। भाई अगर किसी फ़कीर या पीर से या मुरीद से या किसी बुजुर्ग से की तावीज़ से अगर बच्चा शरीफ बन जाता तो पूरी दुनिया शराफत की ना होती। एक भी बदमाश नज़र नहीं आता आपको, कहीं नुक्कड़ पर जाके, दिगोली चौक पर या कहीं यहाँ पर जाके देखते, एक भी बदमाश नज़र नहीं आता। सबकी अम्मा और सबके अबू जाते पीर फ़कीर और मुरीद के पास जाते और एक तावीज़ ले जाके लटका देते गले के अंदर कि बच्चे के अंदर रहेगा, शरीफ रहेगा। नहीं, उनकी शराफत और उनको तहजीब याफ्ता बनाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग चाहिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुधार होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी सही है, आपकी औलाद भी इंशाअल्लाह सही होगी। ये बच्चे आपसे सीखेंगे, बाहर वाले से नहीं सीखेंगे, या बाहर वाले के फूकने से और बाहर वाले के तावीज़ देने से बच्चा नहीं सुधरेगा। ये बच्चा सुधरेगा आपके अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपके अमाल को देखकर। मैंने कहा ना कि आप बड़ों से सुनिएगा कि जब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, उसका जहन एक ऐसा होता है जैसे स्याह बोर्ड, ब्लैक बोर्ड,
आप उस पर जो लिखिए नक्श हो जाएगा। अब बच्चे के सामने जो कीजिए वही करेगा वो। तो आप अपने अखलाक को, अपने अच्छे अमाल को, अपने अच्छे किरदार को सामने रखेंगे तो बच्चा भी आपका अच्छा बनेगा, आपकी भी ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी फुल खुश, और आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। तो ये होता है ज़िंदगी का मकसद कि आप नबी के नहज पर आइए कि नबी का क्या तरीक़ा है निकाह करने का, नबी ने क्या तरीक़ा बताया है निकाह करने के लिए, किस तरीके से करने के लिए, उस चीज़ को सीखिए, उसको जानिए, उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह देखिए आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, सुकून वाली होगी, और सुकून इत्मीनान के साथ मियाँ बीवी भी और सारे ख़ानदान के लोग खुश रहेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि ठंडी का वक्त है और बहुत ज़्यादा ही ठंडी आज इत्तेफाक से, और अभी हमारे हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है, उनका भी बयान हमें सुनना है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।